जय हिंद। आज से हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हम मैथ्स को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करेंगे। इसमें हम एक टाइप से 1 या 2 क्वेश्चन ही करेंगे, ताकि हमारा समय बचे और आपका सिलेबस भी कवर हो सके और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है घातांक एवं करणी का। तो चलिए घातांक एवं करणी के कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं कि आखिर घातांक एवं करणी होता क्या है। तो चलिए समझते हैं कि घातांक क्या होता है। घातांक का मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर जो घात लगी होती है उसे ही घात या घातांक कहते हैं। जैसे 11 के पावर 5, तो ये 5 हमारा क्या होता है, ये हमारा घात होता है और इसे ही हम घातांक बोलते हैं। और ये 11 हमारा आधार हो जाता है जिसके ऊपर ये 5 टिका हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं 11 की घात 5। यानी 11 कितनी बार लिखा गया है, 5 बार। तो जितनी बार जो संख्या लिखी जाती है वही उसकी घात हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि घातांक किसे कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि करणी किसे कहते हैं। करणी, आखिर करणी क्या होता है। करणी बेसिकली एक सांकेतिक नाम होता है जिसे हम डिनोट करते हैं इस तरह से हम करणी को डिनोट करते हैं। जैसे परसेंटेज को इस तरह डिनोट करते हैं, वैसे ही करणी को इस तरह डिनोट करते हैं, मतलब दिखाते हैं। करणी के बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे पहला है वर्गमूल, इसको हम सिंपल ऐसे दिखाते हैं। फिर होता है एक घनमूल, घनमूल को हम दिखाते हैं इस तरह से, यहाँ ऊपर 3 लग जाता है। उसके बाद चतुर्थ मूल, इसके ऊपर 4 लग जाता है। यानी जितना भी मूल होगा उसके ऊपर ये ऐसे लग जाएगा। जैसे पंचमूल लिखते हैं तो कैसे होगा, पंचमूल में ये यहाँ पर 5 लग जाएगा। ऐसे करते करते ये n मूल तक होता है। जैसे nवां मूल निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर n लगा देंगे, nवां मूल हो जाएगा। nवां मूल यानी अनंत तक होता है इसका मूल, फाइनाइट नहीं होता है, इनफाइनाइट तक होता है। तो मुझे उम्मीद है कि करणी को आपने समझ लिया होगा। तो चलते हैं कुछ और बेसिक्स को समझ लेते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक तरीका देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन करते समय काम आएगा। जैसे कि घातांकीय गुणनफल कैसे करेंगे। घातांकीय गुणनफल से दिया हो a की पावर m, a मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, m मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। ऐसे a की पावर m गुणे a की पावर n गुणे a की पावर l, जिसको करने के लिए जब कोई संख्या गुणा में हो तो उसकी घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। जैसे a की पावर m प्लस n प्लस l, यानी गुणा में है तो घातें हमेशा जुड़ती हैं। ये हमेशा याद रखना होता है। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। जैसे ये घातांकीय भाग, इसमें क्या करेंगे, a की पावर m, ये नीचे आएगा बटे में a की पावर n। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा a की पावर m माइनस n, यानी भाग में घातें घटती हैं, इससे पता चलता है। और घात की घात क्या होता है, जैसे अब a की पावर m दिया है, कोई भी संख्या हो सकती है, a और m, n l m p कोई भी संख्या हो सकती है। तो ऐसा अगर दिया हो तो ये घातें जो हैं, घात की घातें हमेशा मल्टीप्लाई में हो जाती हैं। जैसे a की पावर m n l p, ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, यानी गुणा हो जाएगा m गुणे n गुणे l गुणे p, ये संख्याएं गुणा में हो जाती हैं। ऐसा अगर दिया हो तो ये गुणा करके लिख दिया जाता है। अब जैसे गुणनफल की घात क्या होता है, जैसे a गुणे b गुणे c डॉट डॉट करके इसकी पूरे की पावर n दिया हो, तो n जो दिया है ये सभी में बट जाएगा। a में बटेगा, b में बटेगा, c में, जितनी भी संख्याएं रहेंगी अगर टोटली के पावर n है तो n सभी में अलग अलग बट जाएंगे। जैसे a की पावर n गुणे b की पावर n गुणे c की पावर n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और तरीके। व्युत्क्रम का नियम क्या होता है। जैसे दिया हो a की पावर m, बोले कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो हो जाता है 1/a की पावर माइनस m, यानी ये नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम 1/a की पावर माइनस m,
यानी ए की घात माइनस m। अब इसका व्युत्क्रम कैसे लिखेंगे, ये दोनों आपस में बदल जाते हैं, b ऊपर चला जाएगा, a नीचे चला आएगा और ये माइनस हो जाएगा, इसकी घात माइनस हो जाएगी। जैसे b/a की घात माइनस m, ये इसका व्युत्क्रम हो गया, ये व्युत्क्रम इसका हो गया। तो ऐसे ही मान लेते हैं कोई संख्या, जैसे 5⁻3, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/5⁻−3। जैसे 5/7 दिया है, इसकी घात 2 मान लेते हैं। अब इसका व्युत्क्रम करना हो तो ये हो जाएगा 7/5, ये 7 ऊपर चलेगा 5 नीचे, इसका घात हो जाएगा -2। घातांक का शून्य होना ये क्या होता है, जैसे ए की घात 0 है तो इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 1। किसी भी संख्या का अगर घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे 5 का मान 0, ये भी 1 हो जाएगा। 10 का मान 0, ये भी 1 हो जाएगा। 100 का 10 की घात 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा। 100 की घात 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या XYZ कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसकी घात अगर 0 है तो वो हमेशा 1 होगा। एक बताया मैंने व्युत्क्रम का नियम, यह है व्युत्क्रम घात का नियम। व्युत्क्रम घात का नियम अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। व्युत्क्रम का नियम यह है व्युत्क्रम घात का नियम। इसमें क्या होता है, जैसे a की पावर n दिया है बराबर b है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन में है 1 के, यहाँ पर 1 रहता है हमेशा, तो ये मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा में रहता है तो इधर आता है भाग में हो जाता है। जैसे a बराबर b की पावर 1/n, ये भाग में आ गया। अगर भाग में रहेगा तो इधर आएगा गुणा में हो जाएगा। जैसे x की घात 3 है बराबर 5, तो ये गुणा में है, इधर 1 के मान लेते हैं, 1 के गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 5 की घात 1/3। जैसे अगर भाग में है तो क्या होगा, जैसे 1/n a की घात में है बराबर b है, तब ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। a की पावर a बराबर b की पावर n, ये हो जाता है। अब जैसे ये x की घात 1/3 बराबर 2, अब ये गुणा भाग में है तो उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर 2 की घात 3 हो जाएगा। ये इसका नियम होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, प्रश्नावली। तो चलिए शुरू करते हैं, हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो पहला टाइप है हमारा घातांकों पर आधारित प्रश्न। इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को भी कवर करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 16 की घात 0.16 गुणे 2 की घात 0.36। इसको करने के लिए हमें 16 का जो है ऐसा जो है गुणनखंड करना होगा जो 2 की पावर में आ जाए। तो यानी 16 के कितना लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी गुणा करेंगे 2 को 4 बार तो 16 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 0.16 गुणे 2 की घात। इसको हम और तो तोड़ नहीं सकते, इसके लिए सेम ऐसे ही उतार देंगे। तो ये आ गया 2 की घात। 2 की घात में दोनों हैं, इसको हम ऊपर जब घात की घात रहती है यानी a की पावर m की घात n, तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n, यानी दोनों आपस में गुणा हो जाता है। तो ये आपस में गुणा हो जाएगा तो 2 की घात 16 चौको 64 हो जाएगा। 2 अंक के बाद 1 2, ये दशमलव लग जाएगा 2 अंक के बाद, गुणे 2 की घात 0.36। अब जब आधार सेम रहेगा तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 64.64 प्लस 0.36, तो ये आ जाएगा 2 की पावर ये 36 64 हो जाएगा। 4 4 10, 6 3 9 1 10, यानी 2 अंक के बाद 0.1, तो 2 की पावर 1 बराबर 2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। इसमें कहा गया है 3 की पावर 3 की घात x प्लस 8 और 27 की घात 2x प्लस 1।
तो इसमें हमें x का मान बताना है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें ये 3 की घात x प्लस 8 है, ये 27 को हमें तोड़ना है 3 की घात में, क्योंकि इसका गुणनखंड तो हो नहीं सकता 3 का। हम 27 को गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं, तो यानी इसको हम सेम लिख लेंगे 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 2x प्लस 1। अब इसको अंदर गुणा करेंगे तो 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल 3 की पावर 2 3 6 x प्लस 3। अब जब ये बराबर के दोनों साइड अगर आधार दोनों का सेम है तो घातें आपस में बराबर हो जाती हैं। तो ये 3 और 3 ये बेस है, तो इनकी घातें आपस में बराबर हो जाएंगी। तो x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। अब इसको हम x को उधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले आएंगे। x हमारा यहाँ चला आएगा, 3 हमारा इसके माइनस में आ जाएगा। तो इधर जाएगा, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 6x इसको लिख लेते हैं, फिर माइनस x इज इक्वल टू, ये 8 लिखेंगे, ये उधर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा 3, तो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 5। तो x का मान हमारा आ गया 1। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है 243 की घात n/5 गुणे 3 की घात 2n प्लस 1 बटे पूरे के बटे है 9 की घात n गुणे 3 की घात n-1। तो इसका हमें मान बताना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 243 का गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर है। हमें ये 3 दिख रहा है, इधर भी 3 दिख रहा है, यानी इससे छोटा तो हो नहीं सकता। तो हमें 3 की घात में इसको भी बनाना पड़ेगा, इसको भी बनाना पड़ेगा। अगर आपको पता है ये 243 किसकी मतलब कितने की घात 243 होगा तब तो आप ठीक है, नहीं तो इसका एक तरीका है, 243 को आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम से पता चल जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसमें 3 से भाग देंगे, 3 × 8 = 24, 3 × 9 3, फिर 3 से 27, 3 × 81, फिर 3 से 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 9 3, यानी 3 की घात 1 2 3 4 5, यानी 3 की घात 5। 243 3 की घात 5 है, इसको हम लिखेंगे 3 की घात 5 और ये पूरे की घात n/5 गुणे 3 की घात 2n प्लस 1 बटे n को 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और n ऊपर है, n मल्टीप्लाई हो जाएगा गुणे 3 की पावर n-1। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये घात की घात आपस में मल्टीप्लाई में रहती है, तो इसको हम काट सकते हैं। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर n। तो ये 3 की पावर 2n है प्लस 1। तो जब आधार सेम है तो घातें आपस में जुड़ेंगी या घटेंगी। तो ये 3 एक बार लिखना होता है जब आधार सेम होता है तो n लिखेंगे ये वाला, फिर ये प्लस में 2n प्लस 1। अब नीचे क्या है 3 की पावर 2n और ये वाला n-1, ये प्लस में है n-1। तो ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा 3 की पावर 3n प्लस 1, ये नीचे है ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3n, ये +1। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 3 की पावर 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा टोटल यानी 3 3 = 9। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा गया है 5 की घात 7 गुणे 5 की घात 4 गुणे भागे 5 की घात 8। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसको 5 की घात 7 को ऐसे ही लिखे रहने देंगे, फिर उसके बाद ये 5 की घात 4 इसको लिखेंगे, फिर ये भाग में है 5 की घात 8, ये नीचे आएगा तो हो जाएगा 5 की घात 8 नीचे। अब इसको क्या करेंगे 5 की घात 7, अब ये गुणा में है तो घातें जुड़ेंगी, 4 ये भाग में है तो घातें घटती हैं यानी -8 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 7 8 में 7 घटाएंगे -1 बचेगा, फिर -1 यानी 5 की घात, ये आ जाएगा 3। टोटल इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 125। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहा गया 8/5 की घात -4/3। तो मैंने बताया था a/b की घात माइनस अगर 1 है 1/2 है मान लेते हैं, तो ये पलट जाएगा तो b/a हो जाएगा, तो ये प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यही हो जाएगा 1/2।
तो ऐसे ही इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 125/8। इसकी घात हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4/3। अब इसको 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब ये इसमें भी गुणा हो जाएगा, ये इसमें भी गुणा हो जाएगा, यानी 4/3 नीचे गुणा होगा 4/3। 3 से 3 कटेगा, ये भी 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा 5/4/2 की घात 4। अब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 625। 5 की घात 4 यानी 625, 2 की घात 4 यानी 16। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 5 की घात 9 है, ये षष्ठीकरणी है, ये घनमूल के अंदर दिया है, उसकी पावर 4 है। यह भी घनमूल के अंदर 5 की घात 9 दिया है, फिर षष्ठीकरणी के अंदर पूरा है टोटल, उसके बाद है 4, इसका पूरे की घात 4 है। इसको कैसे करेंगे, इसका मान बताना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें वो वाला मल्टीप्लाइंग वाले यानी a की पावर b की पावर c की पावर d ऐसे अगर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात b गुणे c गुणे d, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला यानी यही तरीका इसमें भी यूज होगा। तो इसको करने के लिए हमें लिखना होगा 5 की घात 9, फिर उसकी घात, ये षष्ठीकरणी है तो ये 1/6, फिर ये घनमूल है तो ये 1/3 पूरे की घात 4, यानी ये सभी मल्टीप्लाइंग में होंगे। तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे 5 की घात 9, फिर गुणे में 1/3 गुणे में 1/6 गुणे में 4। तो इसको हम काट लेंगे, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6। अब ये 2 से ये 2 कट जाए, 4 कटेगा, 2 दूना 4। अब ऐसे ये भी गुणा में है आपस में, ये 3 त्रिक 9, 3 दूना 6। अब ये 2 से 2 दूना 4, 2 बार कट जाएगा। तब ये यहाँ पे कितना बचा, ये 2 बचा, ये 5 की घात, ये भी 2 बचा, यानी 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। जब आधार सेम है दोनों का तब ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी, अगर आधार सेम नहीं रहता तो ये घातें नहीं जुड़ती, यानी 5 की घात ये आ जाएगा 4। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कहा गया है ये 64 की घात 1/3 प्लस 27 की घात 1/3 ये पूरा होल क्यूब है और उसके बाहर ये 7 से गुणा है, फिर पूरे की घात 1/4 है। तो इसका मान बताना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें 64 का जो है गुणनखंड करना होगा, घात के रूप में लिखना होगा। तो यानी ये आ जाएगा 4 का क्यूब, यानी 4 का क्यूब। अब ये ऊपर 1/3 है तो ये गुणा में आ जाएगा 1/3, प्लस ये 3 का क्यूब है और इसके भी गुणे में 1/3 आ जाएगा। ये पूरे की घात 3 है और बाहर 7 लगा हुआ है और पूरे की घात 1/4। अब इससे कट जाएगा 3 से 3, ये भी 3 से 3 कट जाएगा। अब ये 4 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 बची है। तो 4 + 3 7 हो जाएगा, 7। अब पूरे की घात ये 3 है और गुणे ये 7 है बाहर वाला, अब पूरे की घात 1/4। अब इसकी घात 1 है और ये 7, इसकी घात 3 है, तो ये आपस में जुड़ के 3 1 4 बना लेंगे। और ये ऊपर वाला 1/4, ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा टोटल 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया है -7776 की घात 2/5, इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे, इस 7776 का तो हमें जो है इसकी घात तो पता नहीं है कि किसका गुणनखंड है, तो इसको हम पहले गुणनखंड तोड़ना होगा इसको। तो गुणनखंड में तोड़ने के लिए इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 7 7 7 6 गुणनखंड करेंगे तो ये पहले 2 से जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा 2 8 16, फिर 1 बचेगा 2 8 16, फिर 1 बचेगा 2 8 16, फिर 2 से 2 के 2, 1 बचेगा 2 9 18, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 9 18, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 से कटेगा 2 चौको 8, 2 8 16, 2 6 12, 1 12 हो जाएगा शायद, 2 2 4, 2 चौको 8, 2 3 6। अब किससे जाएगा, अब 3 से जाएगा। ये इसका होता है, चलो निकाल ही लेते हैं। 3 8 24, 3 कम 3, 27 3 81, फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 कम 3, ये इसका एलसीएम आ गया।
तो अब इसको हम देखते हैं किसकी घात बन गई। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 2 भी 5 बार है, 3 भी 5 बार है। तो इसका हम जोड़ा बना लेते हैं। ये 2 3 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1 2 3 4 5 माइनस 6 की पावर 5। अब पूरे की घात 2/5 है, ये गुणा में आ जाएगा। तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो माइनस 6 की घात 2 है, तो इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 बार गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, यानी 36 आ जाएगा इसका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। इसमें कहा गया है 2 + 1 इंटू, यानी गुणा है सब में, 2 + 1, 2 की घात 2 + 1 गुणे 2 + 2, 2 + 4 की घात 1, 2 + 4 + 1, 2 की घात 8 + 1। इसका हमें मान निकालना है, तो कैसे करेंगे। तो पहले तो हमें 2 + 1 को जोड़ना पड़ेगा, 2 2 1 3 हो जाएगा, गुणे इसको गुणा करेंगे 2 बार, 2 दूना 4 + 1 यानी 5 हो जाएगा, गुणे इसको 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 + 1 17, गुणे इसको हम 2 की घात 8 को गुणा करेंगे, कितना आएगा, यानी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 आ गया। 16 का हम स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 256, 256 + 1 57 आ जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो ये 17 × 3 = 51 हो जाएगा, गुणे 5 गुणे 257, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 5 5 5 25, 255 गुणे 257। हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 256 - 1 गुणे 256 + 1। तो ये हो गया, ये a - b इंटू a + b वाला फार्मूला लग जाएगा इसमें, a² + a² - b² वाला। तो इसमें हम लगाएंगे तो 256 का स्क्वायर माइनस का 1, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें कहा गया है 0.0032 की घात 0.6, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको पहले हम सरल भिन्न में बदलेंगे। सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, पहले लाइन खींचेंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, जितने भी संख्या हैं उसके नीचे 0 1 2 3 4 4 5, यानी आ जाएगा 32 बटे क्या, इधर से 1000 10,000 लाख 1 लाख, यानी 32 बटे 1 2 3 4 5, इसकी घात 0.6। अब इसको हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 5, 2 की घात 5। अब इस 10 की घात 1 2 3 4 5, यानी 10 की घात 5। अब इसके पूरे की घात 0.6। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/5, 2/10 की घात 5 गुणे 0.6, ये दोनों 5 आपस में यानी एक बार बाहर निकलेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा 5 × 6 = 30, यानी 2/10 की घात 30, दशमलव एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 2/10 की घात 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 बटे 1000, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.008, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें से हमने 10 क्वेश्चन किए। तो आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन किए हैं जो कि टाइप 1 के थे, और टाइप 1 के अंदर जितने भी टाइप बन सकते थे हमने अच्छी तरह से सीख लिया। अब आगे की टाइप को अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।